जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस ईयर पेपर 2018 में पूछे गए पुलिस के जो पेपर है उसके मैथ के 3 बेहतरीन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 साल का ब्याज क्या होगा। 1400 रुपये का 2 साल का ब्याज को निकालना 10% वार्षिक दर से और 1400 का कितने का 1400 रुपये का। यहाँ हम निकालेंगे कितने का 1400 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और कितने पे 10% का। ये पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 10% की दर से। कितने के 10%। तो 1400 का हम लोग 10% निकालेंगे। 1400 रुपये का 10%, तो 1400 अगुए बटे 10/100, तो काट देंगे 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से। 1400 का पहले वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा 140 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा 140 रुपये हो जाएगा। इसी तरह 1400 का 10% की दर से दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा तो 1400 गुणे 10/100। अब इससे कैंसिल कर देंगे 0 से 0, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 140 रुपये। क्या आ जाएगा 140 रुपये। दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 10% के हिसाब से कितना आ गया 140, पहले वर्ष का भी और दूसरे वर्ष का भी। अब क्या करेंगे, जो 140 है इसका जो है 10%, 140 का दूसरे वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो पहले वर्ष के 140 पे 10% लगेगा। तो अगर इसका हम लोग 140 का 10% निकालें तो 140 गुणे 10/100, तो कितना हो जाएगा 140 गुणे 10/100, तो 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 14 रुपये। कितना आ जाएगा 14। तो इस तरह हमारे जो ब्याज आ गए हैं, पहला वर्ष का 140, दूसरे वर्ष का 140 और 14 रुपये, कुल मिलाकर जो ब्याज आ जाएगा 140 प्लस 140 प्लस 14 रुपये। सभी को हम लोग जोड़ देंगे तो 0 0 4 तो 4 आ जाएगा, 4 4 8 और 8 9 आ जाएगा, 1 और 1 2, तो 294 रुपये क्या आ जाएगा हमारा ब्याज आ जाएगा। 2 वर्षों का जो ब्याज आएगा 194 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1400 रुपये का पहले वर्ष में 10% के हिसाब से 1400 का 10% निकालेंगे तो 140 रुपये ये ब्याज आ जाएगा। देखिए दूसरे वर्ष में 1400 का जो ब्याज है, दूसरे वर्ष में 1400 का ब्याज निकालेंगे 10% के हिसाब से तो ये भी 140 आ जाएगा। दूसरे वर्ष में 140 का 10% ब्याज निकालेंगे तो कितनी आ जाएगा 14 रुपये। तो कुल मिलाकर जो ब्याज होगा 140 और 140 का 14 रुपये, तो कितना आ जाएगा 294। ऑप्शन नंबर इस तरह हमारा बी सही हो गया। इसी तरह पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम अब अगली बार बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे। दिया है दूसरा क्वेश्चन, रवि और रसीम ने क्रमशः 150 रुपये और 200 रुपये तक व्यापार में निवेश किए। लेकिन रवि ने कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने का लाभ रवि और रसीम के बीच में 1:2 के अनुपात में समझौता किया गया तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस ले लिए। मानेंगे रवि का कितने महीने बाद रवि पैसा वापस ले लिया था। तो माना रवि x महीने बाद पैसा वापस ले लिया होगा। और क्या है रसीम जो है 12 महीने तक काम किया है, 12 महीने तक काम किया। रसीम जो रवि का अब क्या हो जाएगा
उसका हो जाएगा रसीब का, रसीब, रवि बटे रसीब। तो जो रवि का है वो 150 रुपये, आप कितने महीने तक किया है, 1 महीने तक। और रसीब जो किया है वो किया है 200 रुपये, 200 रुपये का व्यापार में लगाया है। और कितने महीने लगाया है, पूरे 1 वर्ष लगाया है, 12 महीने किया है, तो पूरे 12। इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों का अनुपात जो है वो हो जाता है 1:2 का अनुपात, तो 1/2। इस तरह हम लोग कैंसिल करेंगे जी, 150 गुणे x बटे 200 गुणे 12 = 1/2। अब कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 15 और 5 चौको 20। अब 3 एकम 3 और 3 चौको 12, इस तरह हो गया। ये बटा 1 एकम 1, तो 1/4 चौको 4 गुणे 4 = 1/2। यहाँ पर हमारा आ जाएगा x। अब कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर 4 गुणे 2, तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणे 8। तो कितने महीने हो जाएंगे, 8 महीने। कितने आ जाएंगे, ये जो है रवि कितने दिन में काम पूरा किया होगा, 8 महीने में। कितने, 8 महीने में। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। 8 महीने में रवि इस काम को कितना, इसमें भाग अपना पैसा कितने दिन लगाया है, 8 महीने। रवि ने पैसा 8 महीने लगाया और अश्विन ने दिया 12 महीने लगाया। इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए, इस तरह दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। दिया ए किसी कार्य को 48 मिनट में कर सकता है। कितने मिनट में, 48 मिनट में। ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ उस कार्य को करें तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। मान लो ए कितना घंटे में, कितने मिनट में करता है, 48 मिनट में। बी कितने मिनट में करेगा, 60 मिनट में। अब 60 मिनट में दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम तो 48 से गुणे 60 एलसीएम 12 ले लेंगे, 12 चौको 48 और 12 पचे 60। तब इसका गुणा कर देंगे, 12 गुणे 4 गुणे 5, तो हो जाएगा 12 पचे 60 और 6 60 और गुणे 4, तो हो जाएगा 6 चौको 24 240। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका एलसीएम आ जाएगा 240। तो यहाँ पर आ जाएगा 240। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 240। अब इसको कितना कार्य, पूरा कार्य कितना आएगा, 240 कार्य आएगा। कितना आएगा, 240। इसे ये कितने काम करेगा, एक दिन में 48 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 5 कार्य ये करेगा। एक दिन में जो है 1 मिनट में कितने कार्य करेगा, 5 काम करेगा। इसी तरह 60 से भाग दे देंगे तो 4 काम ये करेगा। कितने काम करेगा, 4 काम करेगा। बी जो है 1 मिनट में 4 काम करेगा और ए 1 मिनट में 5 काम करेगा। दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने करेंगे, 9 कार्य करेंगे। 4 + 5 = 9 कार्य करेंगे, 9 कार्य करेंगे। तो 240 कार्य कितने घंटे में, कितने मिनट में करेंगे, तो 240 कार्य। तो 1 मिनट 2 मिनट दोनों मिलकर 1 मिनट में 9 कार्य करते हैं। तो 240 कार्य कितने मिनट में करेंगे, तो 240/9, 240/9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 240/9। तो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 9 24, 3 9 24, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 9 24।
अभी आ जाएगा 80/3, 80/3, 80/3 आ जाएगा। 80/3 तो इसको हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 2 गया, 3 छक्का 18/2। ये कितने मिनट में करेंगे दोनों मिलकर? 26 है, 2/3 मिनट में दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे। इस तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इस तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखिए दोस्तों, ए बी मिलकर किसी कार्य को 48 मिनट और कितने 60 मिनट में करते हैं। तो ए कितना करेगा? ए 48 मिनट करेगा, ये और ये 60 मिनट में। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 48 × 60, तो 12 × 4 = 48 और 12 × 60। इस तरह हमारा एलसीएम आ जाएगा 12 × 48 = 5, 12 × 60, 6 × 24, 240 हमारा पूरा कार्य आ जाएगा। अगर 48 मिनट में 1 मिनट में कितना कार्य करेगा? 5 काम करेगा। इस तरह 60 से भाग दे देंगे तो 4 काम 1 मिनट में भी करेगा। तो दोनों मिलकर कितने 9 मिनट में पूरा कार्य करें। 1 मिनट में 9 कार्य करेंगे। तो 48 कार्य कितने घंटे मिनट में करेगा? तो 3 से काट देंगे, 3 × 3 = 9 और 3 × 8 = 24, 80/3, 3 दूनी 6 और गया 2, 3 छक्का 18, 2/3 सही। इतने मिनट में क्या होगा? ये कार्य कंप्लीट होगा दोनों के द्वारा। 26 सही 2/3 मिनट में। इस तरह हमारा बहुत सा प्यारा सा सिलेबस वो जो है सेशन खत्म हुआ। पूरे प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए मैथ के जो क्वेश्चन है उसके चतुर्विधि ब्याज के भी हैं और साझा के भी हैं, अनुपात के भी हैं और कार्य समय के भी हैं। 3 क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हुए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उसको ले लीजिए। जय हिंद दोस्तों।